हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार। मैं आप सबों को आपका अपना ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस का ही एक पोर्शन ज्योग्राफी के विषय में। तो सबसे पहले जीएस के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो जीएस ये तो हमारे कंपटीशन लेवल में और बहुत सारे जगहों पर इम्पोर्टेंस है। कंपटीशन में अगर हम देखते तो जीएस में काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं। जीएस का ही कुछ पोर्शंस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसी तरह से और बहुत सारे टॉपिक्स हैं या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के विषय में। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ज्योग्राफी है क्या, और ज्योग्राफी को ही हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ज्योग्राफी मीन्स भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले ये आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ज्योग्राफी मीन्स भूगोल जो है सो मेनली दो वर्ड से बना हुआ है। भूगोल भी दो शब्दों में टूटा हुआ है और ज्योग्राफी भी दो शब्दों में टूटा हुआ है। भूगोल जो है मेनली दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है भूमि या फिर पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोलाकार। ये इसका आकार को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो गोल है उसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ज्योग्राफी भूगोल है। और उसी प्रकार ज्योग्राफी में अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये लैटिन वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। पहला जियो और प्लस ग्राफी मीन्स पहला जियो से और दूसरा ग्रेफस से। ग्रेफस से ही ग्राफी लिया गया है हमारा। तो जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्रेफस का मतलब होता है विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। यानी कि इसका अर्थ भी वही निकलता है कि ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लैटिन का दोनों वर्ड है, पहला जियो दूसरा ग्रेफस। जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्रेफस का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। इसका मतलब हम ये सिंपल समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी मीन्स यही होता है कि पृथ्वी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। तो ये हमारा हुआ ज्योग्राफी का बेसिक इंट्रो। अब इसके विषय में कुछ हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये मेनली इरेस्टोस्थेनीज ये एक विद्वान थे जो लैटिन के विद्वान थे। इनके द्वारा ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले रिसर्च किया गया था। ये इस ज्योग्राफी वर्ड का खोज 234 ईसा पूर्व में किए थे। इस ज्योग्राफी वर्ड का खोज इन्होंने 234 ईसा पूर्व में किया था। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का कुछ बेसिक इंट्रो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आइए, ये रहा यहाँ तक मेरा कि ज्योग्राफी का जो भी बेसिक इंट्रो था सो। अब आगे हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है भारत का आकार एवं स्थिति। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत का आकार कैसा है, इसका स्थिति कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति का के विषय में। तो भारत का जो स्थिति है वो विश्व का मानचित्र में 8 डिग्री 4 मिनट से 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी अक्षांश में फैला है। ये रहा हमारा कि भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि विश्व के स्तर पर हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और पूर्वी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे विश्व
में या फिर ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में हमारा भारत है क्या? तो सबसे पहले ये गोलार्ध है। हम ये जानते हैं कि गोलार्ध में हमारा भारत जो है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, ये बीच में जो है ये गोलार्ध को दो भागों में बांट रहा है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो ये ऊपर की ओर हमारे भारत है, मीन्स ये देखिए ये जो लाइन है डॉटेड लाइन इसके ऊपर में, जिसके कारण ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ कि उत्तरी गोलार्ध में भी ये किस साइड है? तो ये पूर्व की ओर है। देखिए अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैप में हम देखें तो ये मेरा नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। यानी कि हमारा भारत अगर यहाँ पर है तो ये कहाँ है? एक तो उत्तर की ओर, दूसरा पूर्व की ओर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा भारत है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये जो हम बताए हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, जैसे कहाँ है देखते हैं। देखिए ये मेरा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लगभग ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है? तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हो गया उत्तरी अक्षांश की ओर। और अगर हम पूर्वी अक्षांश की ओर देखते हैं तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। देखिए ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक हमने चर्चा की भारत कहाँ स्थित है, इन सारी चीज़ों को। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं अपने भारत के मैप के विषय में, तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें भारत की मैप की आवश्यकता होगी। तो आइए हम एक मैप को लेके आते हैं आपके सामने। आइए जहाँ तक हम लोग बताए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे ये हम देखते हैं ना कि हमारा जो भारत का विस्तार है वो किधर से कहाँ तक और कितना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये हम जैसे कि बताए थे कि ये मेरा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। देखिए ये हमारा उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो हमारा जो भारत का विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की ओर देखते तो ये हमारा 2933 किलोमीटर है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर ये कहाँ है? हमारा लगभग 2933 किलोमीटर। और ये जो है हमारा हो गया भारत का विस्तार। अब हम ये भी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये लगभग हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो गुजरती है ये कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग 23 डिग्री और 30 मिनट के में बांटती है, 2 बराबर भागों में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा जो है सो हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें मेनली इसमें ये देखना है ना कि जो भारत का दक्षिण, ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन मेरा होता है दक्षिण पश्चिम और ये होता है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो दक्षिण पूर्व में हमारा जो है सो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है जो कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। किस में है? बंगाल की खाड़ी में। उसी तरह सेम दक्षिण पश्चिम में हमारा जो है यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह कहाँ है? ये हमारा है अरब सागर में। यहाँ तक हो गया मेरा भारत का स्थिति। यहाँ तक हम जान रहे थे भारत की स्थिति क्या है पूरा विश्व के भूगोल में या फिर टोटल विश्व स्तर पर कहाँ है। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत का आकार कैसा है। अब हम आगे बढ़ते भारत की आकार की ओर। तो जैसा कि यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, अब आते हैं इसके आकार को पढ़ते हैं। भारत का अगर हम आकार देखते हैं तो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है सो है। और ये जो है भारत का क्षेत्रफल में अगर हम परसेंटेज की दृष्टि से देखते तो अगर भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व स्तर पर कितना है? तो 2.4% है। और इसका स्थल सीमा रेखा, अगर भारत का स्थल सीमा रेखा हम देखते हैं तो ये हमारा है 15,200 किलोमीटर। और अगर समुद्री तट पर अगर हम देखते हैं तो समुद्री तट रेखा जो है सो 7516.6 किलोमीटर। और ये भी मेनली ज़्यादातर फोकस दो मतलब समुद्री तट पर करते हैं। पहला अंडमान और निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह में। इन दोनों में का कुल तट रेखा जो है लगभग भारत से जो जुड़ी हुई है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर है। अब आइए हम आगे तो हम लोग देख रहे थे भारत का आकार के विषय में। तो इसी में से अब अगर हम बात करते हैं भारत के आकार में, तो भारत जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये 7वां सबसे बड़ा देश है तो उसके पहले के कौन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वो 7 कौन कौन से देश हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक लाजवाब सा ट्रिक लेके आए हैं। और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, जैसे वो ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत की बारी।
ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा चीन अब अपना ये कर लिया, अब आया है बारी किसका, भारत का। तो अब देखते हैं इस ट्रिक के आधार पर किस तरह से जो सारे देश है सातों बड़े उनका नाम। तो सबसे पहले रूस से है, रूस, का से है हमारा कनाडा, चीन से चीन, ये तो महा शैतान जो बोलिए वो आप समझ सकते हैं खुद, वो है चीन। अब में है आ से हमारा अमेरिका, बा से है ब्राज़ील, यहाँ पर आ से है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये या तो साइलेंट रहेगा, ठीक है। और भारत से, भारत जो हमारा भारत महान देश है, ठीक है, ये रहा हमारा भारत आकार की दृष्टि से। अब एक और पॉइंट यहाँ आप नोट करके रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि भारत में अगर हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो पश्चिम में जो हमारा गुजरात है और पूरब की ओर जो अरुणाचल प्रदेश है, तो ये दोनों मीन्स गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच टोटल 2 घंटे का समय अंतराल होता है। हालांकि घड़ी में टाइम तो सेम दिखती है, मतलब जो टाइम गुजरात में दिख रहा है वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी ही दिखता है, लेकिन जो दिन और रात की अंतराल हो जाती है वो 2 घंटा कुछ आगे पीछे हो जाती है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो पहला गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। तो इसी के साथ आज हम अपना ये वीडियो को समाप्त करते हैं और आने वाले कमिंग वीडियो में हम आप लोगों को यही चैप्टर का आगे का जो शेष पोर्शन बचा हुआ है, जो भारत का विश्व के साथ क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये कॉम्पिटिशन में तो हमारा इंपॉर्टेंस है ही, साथ ही साथ ये NCERT का एक चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, और NCERT में क्लास 9th का चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो ये क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंस है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन का एग्जाम जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में देखे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।